गठबंधन जिनका बंदे को हुआ नहीं है, गांठ तो खुद की बंधी नहीं है। दीदी है तो जीजा है ही नहीं, हाँ बुआ है तो फूफा है ही नहीं है, दीदी है तो जीजा नहीं है, राहुल भैया है तो भाभी नहीं है। गठबंधन नहीं हो तो गठबंधन करने चले हैं, इंडिया का न्यूज रखने हैं। कर रहे मोदी जी को लेके बैठे हुए हो, चाहे ना केजरीवाल जी को लेके बैठे हुए हो। विकास एक दिन में हो जाता है। हमारा देश अनडेवलपमेंट क्यों है? हर चीज़ की आपको फ्री चाहिए, फ्री योजना बंद कर दो, हमारे देश का अनडेवलपमेंट की जगह डेवलपमेंट बन जाए। पहली बार देश का नाम रोशन हुआ, एक राम मंदिर पे, एक वो हुआ कभी। देखिए, केजरीवाल डायरेक्टली पैसे तो दे नहीं सकता कि ये वोट के पैसे ले लो, बिजली का बिल माफ करके, पानी के बिल माफ कर ले। इनडायरेक्टली वोट खरीद रहा है। और जिन्होंने बिकना है कि मैं वोट के पैसे ले रहा, वो इनडायरेक्टली बिक रहे हैं वोट देके उसको। नहीं, इन्हें की करना कलोड़ियाँ खा ही गया सब कुछ। ये लोगों को बोलता बिल माफ हो जाएंगे, वो माफ हो जाएंगे। तो अगर खड़गे जी को चांद पे जाने का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं चले जाते? अपने वो जो पप्पू जी हैं उनको क्यों नहीं चांद पे भेज देते? वहाँ से पीएम बन जाएंगे। यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो पप्पू जिंदगी में कभी पीएम नहीं बनेगा। फर्स्ट टाइम हमने भी केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन जब उसने बच्चों तक की कसम खाई, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, इतनी लिस्ट बना दी कि मैं जेल में डलवा दूंगा, कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ है। आज उन घोटाला वालों के साथ खुद खड़े हैं, क्योंकि उसके मंत्री खुद घोटाला कर रहे हैं। और रही राम मंदिर की बात, पहले हमारी जनता को ये लगता था कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा राम मंदिर पे, लेकिन हम पब्लिक को ये पता चल गया हिंदू का और कांग्रेस का झगड़ा था राम मंदिर। चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, किसकी सफलता मान रहे हैं? वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी जी की। हाँ, तमाम लोग तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की वजह से उनकी कल्पना थी। जो अनपढ़ है वो कहेंगे, जो हमारे मोदी जी हैं माननीय प्रधानमंत्री शायद 2024 में वो बनेंगे और तिरंगा लहराएंगे, क्या कहते हैं, लाल किला से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे कोई काम है, ऐसा है। गठबंधन जिनका बंदे को हुआ नहीं है, गांठ तो खुद की बंधी नहीं है, जीजा है तो दीदी है तो जीजा है ही नहीं, हाँ बुआ है तो फूफा है ही नहीं है, माए ममता दीदी है तो जीजा नहीं है, राहुल भैया है तो भाभी नहीं है। उन सालों में गठबंधन नहीं हो तो गठबंधन करने चले हैं, इंडिया का न्यूज रखने हैं, ईडिया रखेंगे। तमाम लोग कहते हैं, विपक्ष आरोप लगाती है कि देश बेच दिया जब से मोदी जी आए। मैम, जंगल में कितने से वो होते हैं जानवर, बहुत सारे ना, लेकिन राजा क्यों कौन कहलाता है? शेर। लेकिन कह रहे राजा पढ़ा लिखा नहीं है, चौथी फासला। मैडम, हम वो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, हमसे उससे नहीं मतलब। हमारे इंडिया को 5वें नंबर पे पहुंचाने वाला मोदी है। कह रहे पढ़ा लिखा युवा चाहिए, राहुल जैसा भी नेता चाहिए। राहुल पप्पू जो फ्लैंक किस देता है ऐसे कभी आंख मारता है ऐसे। मैडम ऐसे आंख मारता है, इधर कर लो, ऐसे आंख मारता है, फ्लाइंग किस देता है, वो नेता बनेगा पप्पू। पढ़ा लिखा तो है, काम करके दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा करी है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, कुछ काम करके दिखाया है? 14 साल में मैं बोल रहा हूँ इसरो में जो नासा पर पहुंचने, नासा है जो इसरो है, चंद्रयान पर और मंगलयान जो है वो भी तो कांग्रेस के राज में। मैडम, कांग्रेस के राज में हुआ, फेल हो गया। नरेंद्र मोदी के राज में कैसे पास हो गया? पहुंच कैसे गया? 2000 में 8 हुआ, 8 में हुआ, परीक्षण के बाद ही तो पास होंगे। हाँ मैडम, सबर करो, फल मीठा मिलेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, सबर कर रहे हैं मोदी जी, उनको फल मीठा मिलेगा। 24 में वो 400 सीट पार जाएंगे। कितनी सफलता मान रहे हैं? बहुत सफलता गर्व है। गर्व है, गर्व है। मोदी जी के राज में पहुंचा है। हाँ जी, मोदी जी के राज में ही पहुंचा। मालूम है कि क्या खोजने गया है चंद्रमा पे भारत? ये नहीं, पानी खोजेगा, वहाँ पे हम लोग रहेंगे, हम भी अपनी बस्ती बसाएंगे। हम नेताओं को तो मालूम ही नहीं। नेता चोर है, नेता चोर है। मैं गर्व से कहता हूँ भाई, मैं हिंदू हूँ, मुझे से नहीं मतलब, ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन भाई सभी से मैं कहता हूँ, किसी को जाट मत बोलो, किसी को चमार मत बोलो, हरिजन मत बोलो, भाई बोलो तो हिंदू बोलो। भाई मैं गर्व से कहूँ, मैं हिंदू हूँ। कह रहे हैं जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति कर रहे हैं। मैडम, हिंदू मुस्लिम कहाँ हुई? उसने सबको सम्मान देखा है। यूपी में इतने सारे मर्डर हुए। विकास दुबे क्या उनका बाप था जो बोल रहे हैं? विकास दुबे उनका बाप था। वो अतीक अहमद उनका बाप था जो मारा गया, जिसका एनकाउंटर हुआ। कह रहे हैं यूपी में जब से योगी जी आए तब से केवल और केवल एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके चल रहे हैं। मैडम, हरियाणा में क्या हुआ? मैटर हुआ ना, क्या हुआ? भैया हमें योगी सरकार दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें योगी जी ला के दे दो। योगी जी मांग कर रहे हैं, ये बताओ। मैं बोल रहा हूँ 29 में योगी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। नेता तो कह रहे हैं, राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं जब यात्री आएंगे उनका स्वागत करेंगे। वो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। वो तो अपनी स्टेट की बात कर रहे होंगे, वो तो अपनी स्टेट की बात कर रहे होंगे। चंद्रयान पे कहाँ कोई गया है? चंद्रमा पर भारत क्या करने गया? क्या करने गया मालूम है? ये तो नहीं पता है क्या करने गया, लेकिन हाँ वहाँ से पता चलेगा पानी है कि नहीं है, वहाँ पे साउथ पोल पे क्या मतलब मिनरल्स हो सकते हैं कि नहीं है, वायु है कि नहीं, इस चीज़ की पता करेंगे वहाँ पे। पक्षी नेताओं को मालूम नहीं है कि वहाँ क्या करने गया है चंद्रमा पे।
विपक्ष नेताओं को भी पता है, क्यों नहीं पता, ठीक है अपना वो ये दिखा देना, ये वीडियो आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। ये देखना, मालूम है वो हम चला देंगे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। पहले ये वीडियो सुन लो, दिखा देना। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है ये है दिल्ली की जनता, केजरीवाल को गाली दे रही है, सबके सामने दिखा दे रहा हूँ। कह रहा केजरीवाल चंद्रयान की बातें मत करो, यहाँ ना शिक्षा की बातें करो, यहाँ दिल्ली के विकास की बातें। तो शिक्षा की तो बात कर रहे हैं, अगर मालूम नहीं है कि चंद्रयान 3 क्या करने का। यहाँ कोई भी है, बीजेपी कांग्रेस, यहाँ ना दुनिया भर की बातें लेके बैठी रहती है। अपने बच्चों को देखो, किसी के बच्चों को एनसीडी स्कूल में चाहे ना कोई भी हो गवर्नमेंट में शिक्षा नहीं मिलती है। आप है ना कहाँ के रहने वाले? आप है ना यहीं की बातें कर लो, मार्केट की बातें करो, मार्केट में क्या विकास होता है। आज आप बात कर रहे हो मोदी जी को लेके बैठे हुए हो, चाहे ना केजरीवाल जी को लेके बैठे हुए हो। विकास एक दिन में हो जाता है। हमारा देश अनडेवलपमेंट क्यों है आप बताओ? क्योंकि शिक्षित नहीं है हमारा देश। कैसे शिक्षित होगा? कि शिक्षा तो केजरीवाल दे रहे हैं। जी मैडम, यहाँ पे हर चीज़ का घोटाला है, हर चीज़ का घोटाला होता है। आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, आप सोचोगे कि है ना हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, काम नहीं करना चाहोगे आप? के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, वो तो कह रहे बेरोजगारी है देश में। जी मैडम, बेरोजगारी कुछ नहीं है। आप फ्री की चीज़ें बांटोगे। आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आप सोचोगे यार 2 रुपये किलो का गेहूँ मिल रहा, उसमें भी बेनिफिट उठाना चाहोगे आप? हर चीज़ की आपको फ्री चाहिए, फ्री योजना बंद कर दो, हमारे देश का अनडेवलपमेंट की जगह डेवलपमेंट बन जाए। मोदी जी जब से आए कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मोदी जी की बात नहीं करेंगे, केजरीवाल की बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे। हमें नहीं चाहिए। कौन करेगा डेवलप? चाहिए शिक्षा चाहिए। कौन करेगा डेवलप? शिक्षा मैडम, शिक्षा करेगी पब्लिक करेगी। पब्लिक जब आवाज उठाएगी ना, अपने आप हर कोई शिक्षित होगा। विकास कौन करेगा? विकास पब्लिक ही लगाया करेगी। कैसे लगाया? ये बोल रहा केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये खत्म कर रहा है। कोठी पे कितना पैसा लगाया, कितने करोड़ रुपया लगाया? की चीजें तो जनता को दे रहे हैं, तभी तो जनता। फ्री की अब नहीं चाहिए जनता को, अब नहीं चाहिए। उसका देख लिया, उसकी ईमानदारी देख ली हमने, हमें नहीं चाहिए। उसकी ईमानदारी हमने देख ली, पूरी जनता ने देख ली। किसी से भी सवाल करके कोई नहीं पसंद कर रहा इस टाइम। और चंद्रयान की बात करें, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पता लग जाएगा कि वो कर क्या रहा है कुछ सालों में, कुछ समय में। विपक्षी नेता कहते हैं कि चंद्रयान 3 से जो यात्री आएंगे उनका स्वागत करेंगे। वो तो अनपढ़ बेवकूफ, उनको पता कि चांद पे कोई इंसान गया है क्या? इस जो विमान गया है इसमें गए मंत्री कहाँ से? वो आएगा कहाँ से जब वो गया ही नहीं? मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ, अशोक कुमार शर्मा। एक मिनट, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ, अशोक कुमार शर्मा। ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ है? कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करके चंद्रमा पर भेज दिया है, लेकिन अगर दिया, और मोदी जी ने दिया है। आप कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, आप कह रहे हो भेज दिया, क्या भेज दिया? चंद्रमा के क्या भारत सरकार? कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं उतने पैसे में देश की गरीबी दूर हो सकती है। अच्छा, अरे बाकी वर्ल्ड के जो लीडर वो बेवकूफ हैं। हाँ जी, इसको ये बोलना, पहली बार देश का नाम रोशन हुआ, एक राम मंदिर पे, एक वो हुआ कभी? इसने पैसा जो लगाया अपनी कोठी पे लगाया ना। ये बोलता भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहाँ खत्म? जितना पैसा खर्च कर चुके हैं उतने पैसे से देश की गरीबी दूर हो जाए। नहीं, इन्हें की करना कलोड़ियाँ, खा ही गया सब कुछ। ये लोगों को बोलता बिल माफ हो जाएंगे, वो माफ हो जाएंगे, ठेके माफ होएंगे, ठेके भी खा गया, हर चीज खा गया। पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ, पठानकोट से, और ठेके को सब कुछ खा गया है, लूट के खा गया है। हाँ। केजरीवाल जैसी सरकार जैसे पंजाब में भी जीती, ऐसे देश भर में जीत करके अपने साथ। नहीं, जीत क्यों? इसको अभी नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा पंजाब में। पहले तो सपने आ रहे प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? ये चौकीदार नहीं बनेगा, ये चौकीदार। केजरीवाल के सपने रहेंगे, वो इनडायरेक्टली वोट खरीद रहा है। डायरेक्टली वो देखिए, केजरीवाल डायरेक्टली पैसे तो दे नहीं सकता कि ये वोट के पैसे ले लो, बिजली का बिल माफ करके, पानी के बिल माफ कर ले। इनडायरेक्टली वोट खरीद रहा है। और जिन्होंने बिकना है कि मैं वोट के पैसे ले रहा, वो इनडायरेक्टली बिक रहे हैं वोट देके उसको। देश का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। देखिए, जो पैसा वो बांट रहा है लोगों में बिजली का, वो काम में लगाए ना, नालियाँ बनाए, हॉस्पिटल बनाए, जाके 10-12 स्कूल बना दिए, ये मॉडल है। बाकी और स्कूलों में भी देख लो जहाँ बुरे हाल है। घोटाले हुए हैं।
मैम केजरीवाल तो घर पे भी बैठ के सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम कहाँ से बन जाएंगे? केजरीवाल कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? सिर्फ 20 सीटों पर। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप या तो ये सुनिए, कैसे लड़ेंगे? पिछली बार भी लड़े थे वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और वहाँ भी उनकी जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ केजरीवाल का 20 सीटों पे ही जो है एक तरह से उनका होल्ड है। पंजाब में 13 एंड दिल्ली में 7, और उसमें भी उनको पता है कुछ नहीं मिलना, बस ये एक ड्रामा है और नथिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चांद पर भारत पहुंच चुका है, कह रहे मोदी जी की देन। मैम ये तो इसरो की देन है ना। ये तो जो आप ये बात देखिए, जो भी नेशनल जो अपना गवर्नमेंट होगी वो तो क्रेडिट लेगी ना। अब इसरो जो है इस समय उसको कौन होल्ड कर रहा है? इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। इसमें सिर्फ इसरो में हम ये कहना चाहेंगे। ये कहते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू जी की कल्पना थी, उनकी वजह से आज भारत चांद पर है। मैम जवाहरलाल नेहरू की वजह से था, इसरो उन्होंने बनाया, लेकिन इस समय जो इसरो का काम हो रहा है उसको गवर्नमेंट कौन फंडिंग कर रहा है? फंडिंग तो गवर्नमेंट ही कर रही है, और किसके मार्गदर्शन में आगे जा रही है? अब अगर नेहरू जी था तो इसने 75 साल में पहले क्यों नहीं चांद पे चले गए? आज इतने सालों के बाद क्यों गए चांद? तो अगर खड़गे जी को चांद पे जाने का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं चले आते? अपने वो जो पप्पू जी हैं उनको क्यों नहीं चांद पे भेज देते? वहाँ से पीएम बन जाएंगे। यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो पप्पू जिंदगी में कभी पीएम नहीं बनेगा। चांद की सफलता का क्रेडिट हर कोई ले रहा है। मैम चांद की सफलता का क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसरो को जाता है, हमारे साइंटिस्ट को जाता है। अब ये पॉलिटिशियन है हमारे हिंदुस्तान में, वो कहता है हमें चाहिए, वो कहता है हमें, लेकिन सिर्फ इसका जो ऑल क्रेडिट है वो गोज टू इसरो। जो सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है चांद की सफलता पर, कितनी सही गलत? बिल्कुल गलत है मैम। एक बात बताइए, हमारे देश में ये खड़गे जी हैं या कुछ भी हैं, ये बोलते वक्त क्या करते हैं ये आप सबको, पूरी पब्लिक को पता है इनके मुंह से क्या निकलता है। अब इसरो ने ही काम किया तो इन्हें एक्चुअली में क्या है, इस समय बीजेपी कोई भी अच्छे काम करे, कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जो भी है वो अपने ही नंबर 1 पे आती है कि हाँ हमें ही चाहिए, हमें भी चाहिए। इस समय क्रेडिट लेने की होड़ चले, लेकिन हम आप बिल्कुल 100% हमारी जो पूरे हिंदुस्तान की जनता है 140 करोड़, वो सिर्फ इसरो का ही धन्यवाद करना चाहेगी, जिनकी कठोर मेहनत हमारे साइंटिस्ट की वजह से हम आज चांद पे पहुंचे हैं। अगर ये पॉलिटिशियन की वजह से अगर हम जाए ना तो चांद तो छोड़िए, हम गटर से भी नीचे चले जाएंगे। सीधी सी बात है। पहले भी जा सकते थे इसरो पे तो मैम, आज तक सॉरी चांद पे तो 75 साल में क्यों नहीं पहुंचे? अगर क्रेडिट वाली बात है तो पिछले 10-15 साल में क्यों इतनी उन्नति की जा रही है? क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है, बैक से भी मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल रहा है। कह रहे मोदी जी जब से आए हैं तब से पहले के किए हुए काम का सिर्फ रिबन काट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले के काम का पोखरण में कौन सा मोदी जी थे? जब भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, कांग्रेस की सरकार में तो वहाँ पे यूएसए को पता चल गया, बंद करवा दिया। जब क्यों नहीं उन्होंने किया? जब भी अटल बिहारी जी की बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब जाके परमाणु सक्सेसफुल हुआ हमारा, कांग्रेस ने ना किया, वो करती रहेगी। मैम खड़गे जी कह रहे हैं कि सब काम जो है रिबन कटवा रहे हैं। राम मंदिर किसने बनवा दिया? राम मंदिर किसने बनवा ये तो कह रहे जब से मोदी जी आए तब से केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कर रहे हैं। मैम देखिए कौन से मैडम, एक बात बोलना चाहूँगा, आज तक हमें ये पता चल रहा है, आज की डेट नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, ये ओनली फॉर वो जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। हमेशा कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, केवल हिंदू को सबके लिए काम करता है, ये बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। नहीं ये बात ऐसा बात नहीं है, गलत है। निकल जो मोदी करेगा वो ही होगा, वो सबको एक समझता है। ये खड़गे जी कह रहे हैं सबका विकास नहीं हो रहा। कल जो हिंदुस्तान पे हमारा चंद्रयान पहुंचा है उसका क्रेडिट हम सब हिंदुस्तानियों को गया है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको क्रेडिट गया है। ऐसी बात करना ये सिर्फ पॉलिटिशियन है, ये अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। इन्होंने क्या कर लिया? अगर ये नहीं कर रहे तो आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? अब जो MP में इलेक्शन आ रहे, राजस्थान में आ रहे हैं, वहाँ गारंटी दे रहे हैं। आप ये गारंटी स्कीमों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हमारी पब्लिक को फ्री का क्यों दे रहे हैं? आपको किसी ने कहा? आप खुद देख लीजिए, कर्नाटका में इन्होंने बोला कि हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिले। अब उनके खुद DK शिव कुमार जो हैं वो खुद कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है आपका विकास करने के लिए, सिर्फ जो चाहिए वो आ जाएगा। तो फिर ये क्यों गारंटियां दे रहे हैं? ये खुद की बात तो देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। विपक्षी नेता ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार बनेगी और मोदी सरकार को उखाड़ विपक्षी नेताओं का खुद का तो कुछ पता नहीं है। कभी एक यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी CM बनता है। आप थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो आपका अखिलेश यादव है उनका इंटरव्यू देखा था आपने? उन्होंने क्या बोला था कि एक आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आपको कैसा रिपोर्टर चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, लेडीज़ चाहिए, जेंट्स चाहिए, या आपको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, अनपढ़ चाहिए? जिन्हें खुद तो पता नहीं कौन प्रधानमंत्री है वो कैसी बातें कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अगर ये विपक्षी दल एक साथ लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी पब्लिक की डिमांड ये है कि हमें ये बताएं कि कौन सा लीडर हमारा प्रधानमंत्री के लिए आगे आएगा। तमाम सारे लीडर है, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे युवा जवान है। तो हर 6 महीने मैम ऐसा
कैसे प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, वो हर 6-6 महीने प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। केजरीवाल जब राजनीति में आता, हम खुद रामलीला मैदान में जाते थे, देखते थे, हम लगता था कि अच्छा बंदा। फर्स्ट टाइम हमने भी केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन जब उसने बच्चों तक की कसम खाई, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, इतनी लिस्ट बना दी कि मैं जेल में डलवा दूंगा, कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ है, आज उन घोटाला वालों के साथ खुद खड़े हैं, क्योंकि उसके मंत्री खुद घोटाला कर रहे हैं। और रही राम मंदिर की बात, पहले हमारी जनता को ये लगता था कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा राम मंदिर पे, लेकिन हम पब्लिक को ये पता चल गया हिंदू का और कांग्रेस का झगड़ा था राम मंदिर पे। जय श्री राम। ज्ञानवापी पर मुद्दा चल रहा है, बनारस में मुद्दा चल रहा है। जैसे मैम ये जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा था और राम मंदिर का निष्पक्ष जांच हुई थी, ये भी अभी पता चल जाएगी, वो भी सबके सामने आ जाएगा। तो सारी एजेंसियां अच्छे से जांच कर रही हैं, वो पता चल जाएगा मस्जिद थी या ज्ञानवापी का जो है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वो निष्पक्ष होती है। जब यानी फेवर हिंदुओं के फेवर में आ जाती है चीज़ें, या कुछ करप्ट नेता पकड़े जाते हैं, तो कहते हैं एजेंसियां खरीद रखी हैं। अरे भैया, कांग्रेस का राज था 70-75 साल, तुम खरीद लेते राजनीति, यानी कि सारी संस्थाएं तो आप खरीद सकते थे ना, आपने क्यों नहीं? क्योंकि सब अच्छे थे उस टाइम पे। आज की डेट में भ्रष्ट होंगे तो भ्रष्ट तो जाएंगे अंदर के अंदर। और आज की डेट में ये लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, और आप उन भ्रष्ट के साथ खड़े हो। 2014 में मुद्दा लेके आए थे, मैं कांग्रेस के इस नेता को, इसको, पूरी लिस्ट थी, कम से कम 25-30 लोग थे, उसमें कलमाड़ी वगैरह बहुत सारे लोग थे। आज उनके साथ हाथ मिला के खड़े हुए ये, तो केजरीवाल पे ट्रस्ट कैसे कर सकती है देश की जनता? नहीं कर। तो देखा आप सभी ने कि जनता की इस मुद्दे पर क्या है राय। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।